पेंशन संयुक्त संघर्ष समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक आज शिमला में आयोजित की गई, जिसमें पेंशनर से जुड़े विभिन्न लंबित मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में लिए गए निर्णयों को लेकर समिति ने सरकार और संबंधित विभागों से शीघ्र कार्यवाही की मांग की। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि सभी पेंशनर्स को समय पर पेंशन का लाभ सुनिश्चित करने के लिए प्रयास तेज किए जाएंगे। समिति ने 3% डीए बढ़ोतरी के मामले में उप निदेशक से बातचीत कर शीघ्र निर्णय लेने की मांग उठाई। बैठक में 1/1/2016 से पेंशन रिवीजन को लेकर भी चर्चा हुई। समिति ने मांग की कि 75 वर्ष से अधिक आयु वाले पेंशनर्स को अतिरिक्त लाभ दिया जाए तथा 70 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के पेंशनर्स को भी समुचित राहत प्रदान की जाए। इसके अलावा जुलाई 2023 तक के लंबे डीए एरियर को जारी करने की मांग की गई। साथ ही संघ ने चिकित्सा बिलों के भुगतान में हो रही देरी पर भी चिंता जताते हुए इन्हें प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र निपटाने की मांग की है। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि पेंशन के 8 माह के एरियर को चरणबद्ध तरीके से जल्द क्लियर किया जाए। वहीं पे मैट्रिक्स के अनुसार लंबित मांगों को 31 मार्च 2026 तक निपटाने की मांग भी रखी गई है। डीए एरियर को लेकर समिति ने कहा कि 75 वर्ष से अधिक आयु वाले पेंशनर्स को पूर्ण भुगतान किया जाए तथा 30 सितंबर 2018 तक के लंबे डीए एरियर को चरणबद्ध तरीके से जारी किया जाए। इसके साथ ही लंबित भुगतान के लिए ऑनलाइन ई पोर्टल्स को सक्रिय करने पर भी जोर दिया जाए। बैठक में कर्मचारियों की 20 वर्ष की सेवा पूरी होने पर वेतन वृद्धि से जुड़े मामलों और अन्य लंबित प्रशासनिक मुद्दों पर भी चर्चा की गई। समिति ने चेतावनी दी कि यदि तय समय सीमा के भीतर इन मांगों पर कार्यवाही नहीं हुई तो आंदोलनात्मक कदम उठाने पर विचार किया जाएगा। दूसरी हमारी डिमांड थी 3% डीए का जो भुगतान किया गया है सब एचआरटीसी के कर्मचारियों को भी दे दिया गया, पेंशनरों को इससे रखा गया, इसमें भेदभाव किया गया। तो अभी इसमें उन्होंने सिर्फ इतना आश्वासन दिया है कि मैं अभी एक आधे दिन में जो है वो डिप्टी सीएम साहब से इसके संबंध में बातचीत करता हूँ और आपको इसी महीने इसके ऊपर जो है मैंने क्या निर्णय लिया उससे अवगत करूँ। तीसरा था हमारा 1/1/2016 के बाद जो नया पे स्केल मिला, उसका एरियर, पे का एरियर भी और पेंशन का एरियर भी है। तो उसमें हमारी मांग थी कि जो प्रदेश सरकार के पेंशनरों को दे दिया गया हुआ जिसमें 50,000 रुपए की एक किस्त, 75 साल से ऊपर वाले को एक पोस्ट एरियर और 70 साल से ऊपर वालों को 70% एरियर का भुगतान किया गया। इसमें दो चीजें हो गई है कि एक तो 75 साल से ऊपर वालों का एरियर ऐसा किसी ने भी दे दी और दूसरे आश्वासन दिया है कि 70 साल से ऊपर के पेंशनर्स का एरियर है उसके बारे में हम विचार कर रहे हैं, ये विचाराधीन है और जल्दी इसके बारे में निर्णय लेंगे। बाकी जो 50,000 रुपए की किस्त है उसके लिए इन्होंने अपनी अनेबिलिटी एक्सप्रेस की है कि ये हमने सरकार को लिखा है, सरकार अगर इसके लिए विशेष देती है तो हम इसको तभी दे पाएंगे। चौथी हमारी मांग थी कि जो हमारे सेवानिवृत्त हो रहे हैं हलिया में उनको पेंशन मिले, इसके बारे में अवगत करवाया कि जुलाई 2025 तक ये सेवानिवृत्त हुए उनको पेंशन लगा दी है और उसके बाद के जो पेंशनर हैं, जो पेंशनर कम्यूटेशन नहीं लेना चाहता है, जिनकी रिक्वेस्ट आई है उनको हम तुरंत पेंशन लगा रहे हैं। बाकियों का फंड के ऊपर निर्भर करेगा कि कम्यूटेशन के लिए जो सरकार से हम तो उसके लिए हम तब विचार करते हैं। पांचवा हमारा था मेडिकल बिल्स। तो मेडिकल बिल्स के लिए वैसे तो सीएम साहब ने बहुत बार आश्वासन दिए हैं। पिछले साल स्वर्ण जयंती समारोह था एचआरटीसी का, उसमें 9 करोड़ रुपए का वायदा किया था। फिर हम सीएम साहब से मिले थे तो उन्होंने अक्टूबर माह में 3 करोड़ रुपया जो है इसके लिए विशेष देने की घोषणा की थी हमारे बातचीत में, मगर वो अभी तक कोई भी मटेरियलाइज नहीं हुआ। तो एफडी साहब ने एक आश्वासन दिया कि हम इसको चरणबद्ध तरीके से क्लियर करने के लिए शुरुआत कर रहे हैं कि अभी शुरुआत में 3 माह का जो पेंशन बिल का भुगतान है वो वहाँ से शुरू करेंगे, तो 3 माह का क्लियर करेंगे, उसके बाद हम इसको चरणबद्ध तरीके से मंथ वाइज करने की कोशिश करेंगे। बाकी जो गंभीर बीमारी के से ग्रस्त है उनके हम चिकित्सा बिल जो है वो क्लियर कर रहे हैं। एक हमारा मुद्दा था कि हमारी जो पेंशन रिवीजन हुई वो एचआरटीसी में पेंशन जब गवर्नमेंट ने ऑर्डर किए तो एचआरटीसी ने ऑर्डर कर दिए कि जुलाई पेड इन अगस्त 2022 से जो है वो पेंशन का रिवीजन एचआरटीसी ने कर दिया, मगर पेंशन का रिवीजन करते करते इन्होंने 8 महीने का समय लगा लिया और हमारे को मार्च पेड इन
अप्रैल जो है वो पेंशन नई बड़ी हुई पेंशन मिली, तो ये 8 महीने की पेंशन जो है वो हमें बड़ी हुई पेंशन नहीं मिली थी, देरी से मिली है। इसलिए इसके बारे में भी आश्वासन दिया है कि इसकी एक हम प्रपोजल बनाएंगे और इस 8 माह के एरियर को एक साथ क्लियर करेंगे। अगली मांग थी हमारी पे मैट्रिक्स के बारे में, कि जो एक 16 से पहले सेवानिवृत्त हमारे पेंशनर्स हैं, उनके लिए नए पे स्केल में पे मैट्रिक्स के आधार पे उनकी फिक्सेशन होनी है। तो उसमें लगभग 2,500 हमारे पेंशनर है, उनकी फिक्सेशन अभी तक नहीं। तो उसमें इन्होंने आश्वासन दिया है कि 31/3/2026 तक पे मैट्रिक्स की सारी फिक्सेशन हम क्लियर कर देंगे। दूसरा इसमें था कि जो 5, 10 और 15% पेंशन भत्ता जो हमारा बड़ा था, उसका एरियर हमारा पेंडिंग, तो उसके लिए इन्होंने क्लियर किया है। अभी इन्होंने एक उसके लिए प्रपोजल बनाई है कि उसमें जो 50,000 से कम का जिनका एरियर बनता था उनको एक किस्त में दे दिया, जिनका 50,000 और 1 लाख के बीच में एरियर बनता था उनको 3 किस्तें दी, और जिनकी 1 लाख से ऊपर का एरियर था उनको 5 किस्तों में डिवाइड। इसमें हमने एक अपनी चिंता व्यक्त की कि जो आदमी आज 80 और 85 साल का बैठा है, उनकी आपने 5 किस्तें बना दी, वो कब उसको जो है वो मटीरियलाइज करेगा, कब उसको लेगा। तो इसमें इन्होंने निर्णय लिया है कि हम प्रथम चरण इसको चरणबद्ध तरीके से नीचे लाएंगे। प्रथम चरण में 84 वर्ष से जो ऊपर के लोग हैं, हमने 75 से ऊपर की डिमांड की थी, 75 का एक मुश्त क्लियर करें, पर अभी इन्होंने 84 माना है कि 84 साल से ऊपर का पेंशन है उनका 65, 70, 75 का जो एरियर होता है, जिनकी 5 किस्तें बनाई है उनको हम एक मुश्त दे देंगे। अगला था हमारा डीए एरियर। तो हमारा डीए एरियर ऐसे पेंडिंग हुआ कि जैसे डीए जो है वो ड्यू होता है 1 तारीख को या 1 जनवरी को और 1 जुलाई को, मगर क्योंकि देरी से डीए रिलीज होता है, कभी 10 माह की देरी से, कभी 18 महीने की देरी से, हमें जो है वो पे या पेंशन के साथ लगा, तो इसका एरियर हमारा पेंडिंग था। इसके लिए जो है वो कोर्ट केस भी हुए हैं, कोर्ट केस के मामले में भी डायरेक्शन आ चुकी है इनको। तो इसमें इन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि 75 साल से ऊपर वालों को डीए का जो है वो कर दिया है, और अन्य को 30/9/2018 तक का जो डीए बनता था उसका एरियर चरणबद्ध तरीके से जो है देने की कोशिश कर रहे हैं, 30/9/2018 तक के डीए का एक। तो ये भी इन्होंने कहा कि इसको हम धीरे धीरे मटीरियलाइज करें। अगली डिमांड थी हमारी कि भाई हमारा HRTC में हमारे जितने भी पेंशनर हैं, आज हमें यही पता नहीं है कि कितने प्रकार के ड्यूज लेने हैं, कितने लेने हैं। तो हमने एक डिमांड रखी थी कि हमारे को इंडिविजुअल को एक हमारे को ब्यौरा दिया जाए इसका, कि हमारा एक आदमी का जो है कौन कौन सा एरियर जो है वो कितना एरियर है। तो उसके लिए इन्होंने आश्वासन दिया है कि हम इसके लिए एक ऑनलाइन ई पोर्टल बना रहे हैं, जो एम्प्लॉइज का लगभग बन गया है। पेंशनर्स के लिए हम इसको कोशिश कर रहे हैं कि 31/3/2026 तक ये पोर्टल तैयार हो जाए, जिसके ऊपर ये सारा विवरण जो है वो ऑनलाइन हो जाएगा, मिल